Hello everyone, I hope you all are well. Today we will continue with question number 6. Sixth question is saying Rita goes 20 km towards east from the point A. अब रीता एक गर्ल है जो कि 20 किलोमीटर जाती है ईस्ट की तरफ फ्रॉम पॉइंट ए. अब सबसे पहले आपको ये डायरेक्शन की नॉलेज होना जरूरी है कि डायरेक्शन हम किस तरीके से लिखते हैं. देखिए ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, ये हमेशा डायरेक्शन को इसी तरीके से लिया जाता है. ओके, ईस्ट के अपोजिट वेस्ट एंड नॉर्थ के अपोजिट साउथ. ओके, और नॉर्थ हमेशा ऊपर दिखाएंगे, ईस्ट को राइट में दिखाएंगे. आप ये याद रखेंगे. तो देखिए अब इसी के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन करना शुरू करते हैं. क्या बोला? रीता गोज 20 किलोमीटर टूवर्ड्स ईस्ट फ्रॉम पॉइंट ए टू बी. अब रीता एक गर्ल है जो कि ए पॉइंट पर खड़ी है. ये ए पॉइंट है, रीता यहाँ खड़ी थी एंड वो कितना गई? 20 किलोमीटर्स गई बी पॉइंट तक. ये बी पॉइंट है, तो रीता यहाँ से लेकर यहाँ तक चली. किस तरफ को? ईस्ट की तरफ को चली. ठीक है, रीता एक गर्ल जो कि खड़ी थी यहाँ पर. ठीक है, ये 20 किलोमीटर चली ईस्ट की तरफ, तो हमने लिख दिया. ठीक है, ई करके हमने रिप्रेजेंट कर दिया, तो ये सिंबल है ईस्ट के लिए. ओके, तो 20 किलोमीटर चल के बी पॉइंट पर पहुंच गई. उसके बाद क्या हुआ? फ्रॉम बी सी मूव्स 30 किलोमीटर टूवर्ड्स वेस्ट. अब बी पॉइंट पर जब रीता पहुंच गई तो वो मूव करी वेस्ट की तरफ. देखिए वेस्ट है ईस्ट के अपोजिट में ना, तो इस तरफ को रीता ने मूव किया है बी पॉइंट से. कितना मूव किया है? 30 किलोमीटर्स. अब देखिए बी से लेके ए तक की डिस्टेंस, यहाँ तक की ये वाली डिस्टेंस तो 20 किलोमीटर्स है ना पहले से. अब उसके बाद बी से लेकर सी पॉइंट तक को 30 किलोमीटर चल के आई है, तो इसका मतलब 20 तो यहाँ कंप्लीट हो गया, और 30 करने के लिए हमें 10 किलोमीटर्स यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस और ज़्यादा दिखानी पड़ेगी. ये कितना है डिस्टेंस? दिस इज 20, जो कि ए से लेके बी तक की डिस्टेंस है. तो अब रीता ने क्या किया? बी से मूव करी और यहाँ पॉइंट सी पर आ गई. टोटल कितना ट्रेवल किया इसने यहाँ से यहाँ तक आने के लिए? दिस इज 30 किलोमीटर्स. ओके, 30 किलोमीटर्स, और ये था हमारा 20 किलोमीटर्स. ओके, तो अब आपको बोला गया है इफ द डिस्टेंस टुवर्ड्स ईस्ट इज रिप्रेजेंटेड बाय पॉजिटिव इंटीजर. अगर ईस्ट की तरफ की डिस्टेंस को आपको पॉजिटिव इंटीजर से शो किया गया है, यानी कि जब वो ईस्ट की तरफ गई थी ना 20 किलोमीटर, ये तो उसने प्लस से शो कर रखा है, ये बोला गया है. तो देन हाउ विल यू रिप्रेजेंट द डिस्टेंस ट्रेवल टुवर्ड्स वेस्ट. तो आप वेस्ट की तरफ चलने वाले डिस्टेंस को कैसे इंटीजर से शो करेंगे? ईस्ट के लिए अगर आपने पॉजिटिव लिया तो वेस्ट के लिए क्या लेंगे? ऑब्वियसली नेगेटिव इंटीजर. तो दिस इज वेस्ट डायरेक्शन, दिस इज ईस्ट. तो वेस्ट को तो हमने बता दिया, वी विल रिप्रेजेंटेड बाय नेगेटिव इंटीजर. ओके, तो ये तो हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया है ना. उसके बाद पूछा बाय विच इंटीजर विल यू रिप्रेजेंट हर फाइनल पोजीशन फ्रॉम ए. तो रीता की जो फाइनल पोजीशन है वो क्या है? सी पॉइंट पर है ना. तो इस डिस्टेंस को आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे, उसकी फाइनल पोजीशन आप कैसे शो करोगे, ये आपको बताना है. ओके, तो फर्स्ट पार्ट तो आपने कर लिया. बोला कि क्या था फर्स्ट पार्ट में? हाउ विल यू रिप्रेजेंट द डिस्टेंस ट्रेवल टुवर्ड्स वेस्ट. सो वी विल रिप्रेजेंट डिस्टेंस ट्रेवल वेस्ट बाय नेगेटिव इंटीजर. ओके, तो इसकी स्टेटमेंट लिखिएगा, यहाँ पे हमने लिख दिया नेगेटिव से हम शो करेंगे. ओके, नाउ दूसरा पार्ट जो हमें पूछा है उसकी तरफ बढ़ते हैं हम. देखिए दिस इज 30 किलोमीटर्स पूरा. हमें क्या बताना है कि ए पॉइंट से, जहाँ पे वो शुरू में खड़ी थी रीता, शुरू में कहा थी ए पॉइंट पर, उससे अब जो फाइनल में पहुंच गई, यानी अब कहाँ पहुंच गई है वो? सी पर. तो ये डिस्टेंस को आप कैसे शो करोगे ये बताना है हमें. ओके, तो देखिए नॉर्मली तो हम जैसे डिस्टेंस निकालनी होती है तो क्या करते? टोटल डिस्टेंस कितनी है बी से सी तक की? दिस इज 30 है ना. बी से लेके सी तक की टोटल डिस्टेंस कितनी है? 30. और हमें पता है ए से लेके बी तक की डिस्टेंस 20 है. तो 30 में से हम 20 माइनस कर देंगे तो ये बची हुई डिस्टेंस निकल के आ जाएगी ना, जो कि हम पहले कर चुके हैं. दिस इज 10. तो ए से लेके सी तक की डिस्टेंस तो होगी 10 किलोमीटर है ना. तो हमें इसे साइन के साथ रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, क्योंकि जब ए से बी की तरफ चली थी तो हमने बोला था प्लस 20 किलोमीटर्स. अब हम ए से सी की तरफ, वेस्ट की तरफ की डायरेक्शन देख रहे हैं, तो हम बोलेंगे माइनस 10 किलोमीटर्स, जो कि उसकी फाइनल पोजीशन है. ओके, सो सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं. ये कितनी है ए से लेके बी तक की डिस्टेंस? दिस इज 20 किलोमीटर्स. एंड डिस्टेंस बिटवीन बी टू सी,
डिस्टेंस कितनी है, ये बी पॉइंट है और ये सी पॉइंट है, दोबारा बी और सी लिखा गया है ताकि आपको क्लियरली समझ आए। तो बी से सी की डिस्टेंस कितनी है, दिस इज 30 किलोमीटर्स, है ना। अब आपको बताना है कि डिस्टेंस बिटवीन ए टू सी कितनी होगी। तो डिस्टेंस बिटवीन ए टू सी इक्वल टू कैसे निकालेंगे, 30 माइनस 20, पूरे डिस्टेंस में से हम 20 माइनस कर देंगे। तो 30 किलोमीटर्स माइनस 20 किलोमीटर्स, तो कितना आ गया है, दिस इज 10 किलोमीटर, यानी ए से लेकर सी तक की डिस्टेंस तो आ गई 10 किलोमीटर। पर हमें पता है वेस्ट की तरफ की डिस्टेंस नेगेटिव इंटीजर से शो होगी, तो हम बताएंगे रीटा's फाइनल पोजीशन फ्रॉम ए इज, सो इट विल बी माइनस 10 किलोमीटर्स, ठीक है। तो ये या तो आप लिखेंगे माइनस 10 किलोमीटर या फिर लिखेंगे 10 किलोमीटर टुवर्ड्स वेस्ट, ठीक है। और ये टुवर्ड्स वेस्ट लिखने का मतलब भी क्या है, माइनस 10 ही है, क्योंकि क्वेश्चन में दिया गया है ईस्ट की तरफ जो डिस्टेंस लेनी है हमें, दैट इज पॉजिटिव। ओके, सो आई होप यू गॉट इट क्लियरली। सो मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू मैजिक स्क्वायर। मैजिक स्क्वायर क्या होता है ये हम जानते हैं ना। मैजिक स्क्वायर में क्या होता है कि सम्स इक्वल आते हैं, चाहे हम रोज के अलोंग करें या फिर कॉलम के अलोंग करें। ओके, रोज क्या होती है बेटा, रोज जो भी इस तरीके और जो वर्टिकल होती है इस तरीके से उन्हें बोला जाता है कॉलम। ओके, तो ये होगी बात रोज एंड कॉलम की कि किस तरीके से हम रोज और कॉलम को लेते हैं। और एक तीसरी बात मैजिक स्क्वायर के लिए हमें पता होनी चाहिए कि अगर एक स्क्वायर है तो इसमें दो डायगोनल होते हैं, 1 एंड 2। ओके, तो इसी के अकॉर्डिंग हम आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ओके, तो पढ़ते हैं अपना क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन अ मैजिक स्क्वायर ईच रो कॉलम एंड डायगोनल हैव द सेम सम। वही बात बताई गई कि मैजिक स्क्वायर में ईच रो एंड ईच डायगोनल, यानी कितनी रोज है इधर, 1 2 एंड 3 रोज है ना इस तरीके से। और कितने कॉलम है, देयर आर 3 कॉलम्स ऑल्सो, 1 2 एंड 3। ओके, तो 3 रोज और 3 कॉलम, और कितने डायगोनल है, 1 एंड 2, तो 2 डायगोनल हो गए। तो जितना भी इनका सम आएगा वो क्या है बोला इन्होंने, इक्वल सम है। ओके, तो चेक विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मैजिक स्क्वायर। तो आपको बताना है कि कौन सा मैजिक स्क्वायर है और कौन सा मैजिक स्क्वायर नहीं है। ओके, सो लेट्स डू इट। सो फर्स्ट वी विल चेक फॉर द रोज। ओके, टेकिंग रोज, अब हमें क्या करना है, रोज के अलोंग आपको कैलकुलेशन करनी है। आप चेक करेंगे कि क्या सम इक्वल आया या नहीं आया। ओके, तो देखिए अब कितनी रोज बताई कि हमने, 3 रोज हैं, तो फर्स्ट रो के अलोंग हम चेक करेंगे। ठीक है, फर्स्ट रो, देखिए फर्स्ट रो में क्या क्या एलिमेंट्स हैं, दिस इज 5, फर्स्ट इज 5 प्लस हमें ऐड करना है, दिस इज -1 एंड दिस इज -4। तो ऐड कर दीजिए इसे, क्या आएगा बेटा, ये है 5 एंड दिस इज प्लस इंटू माइनस, दिस इज माइनस एंड दिस इज प्लस इंटू माइनस, अगेन माइनस, और ये हो गया 4। तो सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, 5 -1 -4 कितना बन जाएगा, -5। तो 5 - 5 दिस इज 0। तो फर्स्ट रो का सम तो हमें मिल गया 0। नाउ फॉर द सेकेंड रो। ओके, तो देखिए सेकेंड रो का जो फर्स्ट नंबर है, दिस इज -5 प्लस -2 प्लस 7, यही नंबर्स है ना रो पे दूसरी, तो इनको ऐड कर दीजिए। देखिए -5 प्लस इंटू माइनस -2 प्लस 7। अब देखिए -5 -2 कितना बन जाएगा, दिस इज -7 प्लस 7, अगेन -7 प्लस 7, इट विल बी 0। तो सेकेंड रो का सम भी हमारा मिला 0। अब हम आएंगे थर्ड रो पे। ओके, तो थर्ड रो के एलिमेंट्स क्या क्या है हमारे थर्ड रो पे, सो फर्स्ट नंबर इज 0 प्लस 3 प्लस -3। ओके, तो इनको सॉल्व करिए। देखिए 0 प्लस 3 प्लस इंटू माइनस -3, तो +3 -3, अगेन क्या बन गया हमारा 0, है ना। तो ये भी हमें 0 मिल गया। इसका मतलब हमारा रोज के अलोंग जो भी सम निकला था वो कितना निकल के आया था, 0। यानी कि पहली रो भी हमारी कितनी निकल के आई थी, 0 सम करके, दूसरी भी और तीसरी भी 0। ओके, तो अब हम चेक करेंगे
टेकिंग अलोंग कॉलम। ओके, तो इसको मैं रब कर रही हूँ, आप वीडियो को पॉज करिए और इसको नोट कर लीजिए। ओके, सो लेट्स स्टार्ट डूइंग विथ फर्स्ट कॉलम। लेंगे हम फर्स्ट कॉलम। तो देखिए फर्स्ट कॉलम कौन सा है हमारा, दिस वन, जो कि पहली वर्टिकल लाइन है ना। तो देखिए क्या सम करेंगे हम, 5 प्लस दूसरा नंबर है -5 और थर्ड नंबर इज 0, है ना। तो इसको 0, इसको ऐड करिए, ये क्या बन जाएगा हमारा 5 प्लस इंटू -5, तो ये क्या बन गया 5 - 5 दैट इज 0। तो फर्स्ट कॉलम हमें मिल गया 0, है ना। तो अब हम चेक करेंगे फॉर द सेकंड कॉलम। तो देखिए फर्स्ट कॉलम की वैल्यू हमें कितनी मिल गई है 0, तो ये आ गया हमारा 0 के इक्वल। अब हम चेक करेंगे सेकंड कॉलम के लिए। ओके, तो सेकंड कॉलम, तो सेकंड कॉलम के एलिमेंट्स लिख देंगे यहाँ -1 प्लस -2 प्लस 3। ओके, तो सॉल्व करिए इसे, -1 प्लस इंटू माइनस माइनस, दिस इज 2 प्लस 3, -1 -2, ये क्या बन गया बेटा, दिस इज -3 प्लस 3, ये वाली नंबर हमने कैरी कर दी। ओके, तो -3 प्लस 3 दैट इज 0, तो सेकंड कॉलम भी हमें मिल गई 0। ओके, तो अब बारी है थर्ड कॉलम की। तो थर्ड कॉलम के एलिमेंट्स को भी हम इसी तरीके से सम अप करेंगे। ओके, थर्ड कॉलम, तो एलिमेंट्स लिखिए, फर्स्ट एलिमेंट -4 प्लस 7 प्लस -3। ओके, सो -4 प्लस 7 प्लस इंटू माइनस इज -3, अगेन -4 है और ये -3 है, तो इनको हम एक साथ सम अप करेंगे। ये आपको इंट्रोडक्शन में भी समझाया गया था, क्योंकि इससे इजी हो जाएगा, आपको बार बार कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी, है ना। तो -4 -3 दैट इज -7 और प्लस 7, तो -7 प्लस 7 इज अगेन 0। तो हमें सारे कॉलम्स का सम भी क्या मिल गया, 0 मिल गया। तो अगर देखिए, अगर कॉलम्स के साथ साथ रोज तो 0 है ही, और अगर ये हमें डायगोनल जो है, डायगोनल भी 0 मिल जाती है, तो इट मीन्स दिस इज मैजिक स्क्वायर। तो अब हमारे पास केवल 2 चीज़ें बची हैं चेक करने को, एक तो ये डायगोनल इस तरीके से लेंगे और एक ये वाला डायगोनल। इस डायगोनल के ये एलिमेंट्स हो गए, ओके, और दूसरे के लिए हम इन एलिमेंट्स को चेक करेंगे, इन नंबर्स को चेक करेंगे। ओके, तो देखिए डायगोनल्स के अलाउंग हमें करना है। अब हमने बोला था दिस इज फर्स्ट डायगोनल और इसको सेकंड डायगोनल ऐड करके आप सॉल्यूशन करिए। तो फर्स्ट डायगोनल एलिमेंट्स लिख दीजिए, फर्स्ट डायगोनल के क्या क्या एलिमेंट्स हैं, दिस इज 5 प्लस -2 प्लस -3। ओके, तो सॉल्व करिए, 5 प्लस इंटू माइनस माइनस 2 प्लस इंटू माइनस अगेन माइनस, दिस इज 3। ओके, तो सॉल्व करेंगे 5 -3 और 2, इनको सम अप किया तो -5 मिला, है ना। -2 -3 दिस इज -5, तो 5 - 5 अगेन 0। तो हमारा जो फर्स्ट डायगोनल है इसके अराउंड भी हमें वैल्यू कितनी मिल गई है, 0। अब केवल एक ये डायगोनल हमारा रिमेन है जिसे कि हमें सॉल्व करना है। ओके, तो चेक करिए, टेकिंग अलोंग सेकंड डायगोनल। तो सेकंड डायगोनल के एलिमेंट्स देखिए, फर्स्ट इज -4 प्लस -2 एंड लास्ट वन इज 0। ओके, तो क्या आ गया ये, -4 प्लस इंटू माइनस -2 एंड प्लस 0, तो हम करेंगे ही नहीं, है ना, 0 ऐड करने से तो कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। तो -4 -2 दैट इज -6। देखिए इसने हमारा काम पूरा खराब कर दिया, है ना, वरना ये एक मैजिक स्क्वायर आ जाता। तो आप बोलेंगे कि दिस बॉक्स इज नॉट मैजिक स्क्वायर, यानी कि दिस इज नॉट अ मैजिक स्क्वायर। ओके, सो तो फाइनली हमें क्या मिल गया, दिस इज नॉट अ मैजिक स्क्वायर, ये एक मैजिक स्क्वायर नहीं है। ओके, सो वी विल चेक फॉर द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, सो मूव ऑन टू दैट क्वेश्चन। सो स्टूडेंट्स, दिस इज सेकेंड पार्ट फॉर द मैजिक स्क्वायर। अब हमें इस बॉक्स को चेक करके बताना है कि क्या ये मैजिक स्क्वायर है या नहीं है। ओके, तो इसके लिए भी सिमिलरली हम पिछले क्वेश्चन की तरह ही करेंगे। फर्स्ट में हम रोज को चेक करेंगे, देन हम कॉलम्स को चेक करेंगे। और रोज कितनी है हमारी, 3 रोज एंड 3 कॉलम्स। तो इसी के अकॉर्डिंग हम करते हैं। देखिए फर्स्ट रो से हम चेक करेंगे, तो फर्स्ट रो के एलिमेंट्स हम नोट डाउन करेंगे, 1 प्लस -10 प्लस
0। तो देखिए इसको सम अप करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 प्लस इंटू माइनस इज माइनस, तो 1 माइनस 10 बन गया ये, तो 1 माइनस 10 दैट इज माइनस 9। तो फर्स्ट रो का जो हमारा सम है दिस इज माइनस 9। अब हम चेक करेंगे फॉर सेकेंड रो। सेकेंड रो इज दिस वन, तो सेकेंड रो के एलिमेंट्स लिखिए -4 प्लस -3 प्लस -2। ओके, सो सॉल्व इट। -4 plus into minus -3 plus into minus this is 2. So again this is -4 -3 that is 7 and 7 minus 2 that is -7 -2 that is -9। तो सेकेंड रो भी हमारी कितनी आ गई सम करने के बाद, -9। सो वी विल चेक फॉर द थर्ड रो। ओके, तो थर्ड रो इज दिस वन, -6 प्लस 4 प्लस -7। ओके, तो देखिए -6 और ये क्या, प्लस इंटू -7, तो प्लस इंटू माइनस क्या हो जाता है हमारा माइनस, तो -6 और ये बन गया -7। तो देखिए कैसे हुआ बेटा ये, दिस इज -6 प्लस 4 प्लस इंटू -7। तो अब हम माइनस वाले नंबर्स को पहले ऐड करेंगे, -6 -7 दैट इज -13, तो 4 -13 इट इज अगेन -9। तो थर्ड रो भी हमारी आ गई -9, है ना। अब हम चेक करेंगे फॉर कॉलम्स। कॉलम्स क्या, 1 2 एंड 3। तो स्टार्ट करिए फर्स्ट कॉलम से। फर्स्ट इज 1 प्लस -4 प्लस -6। तो अगेन ये क्या आ रहा है हमारा, दिस इज प्लस इंटू -10, तो ये आ गया हमारा -9। ओके, ये सॉल्व करने में अब आपको शायद कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, है ना। तो अब हम चेक करेंगे फॉर सेकेंड कॉलम। दिस इज -10 प्लस -3 प्लस 4। ओके, तो देखिए -10 प्लस इंटू -3 प्लस 4। अगेन दिस इज -13 प्लस 4, -13 प्लस 4 दैट इज -9। तो सेकेंड कॉलम का भी हमारा सम मिला हमें -9। ओके, तो वी विल चेक फॉर द थर्ड कॉलम। ओके, तो थर्ड कॉलम क्या है हमारा, 0 प्लस -2 प्लस -7। ओके, तो सॉल्व करिए इसे, -2 -7 दैट इज -9। तो थर्ड कॉलम भी हमें मिल गया -9। तो अब क्या बच गया हमें चेक करने के लिए, डायगोनल्स। फर्स्ट डायगोनल इज दिस वन और दूसरा डायगोनल ये है। तो पहले हम डायगोनल को चेक करते हैं। फर्स्ट डायगोनल, तो क्या क्या एलिमेंट्स है फर्स्ट डायगोनल के, 1 प्लस -3 प्लस -7। ओके, सो इट विल बी 1 प्लस इंटू -3 प्लस इंटू -7। तो ये क्या बन गया, 1 -10, अगेन इट इज -9। तो फर्स्ट डायगोनल भी हमारा मिल गया हमें -9 सम पे। अब हम चेक करेंगे फॉर द सेकेंड डायगोनल। ओके, तो देखिए सेकंड डायगोनल के एलिमेंट्स क्या क्या है, दिस इज सेकंड डायगोनल, 0 -3 एंड -6। तो लिख दीजिए 0 प्लस -3 प्लस -6। ओके, तो क्या बन गया बेटे, दिस इज 0 -3 एंड -6 एंड -3 -6 दैट इज -9। तो अगेन हमें ये मिल गया -9। इट मीन्स क्या कि देखिए सारे रोज का सम भी हमें मिला -9 और सारे कॉलम्स का सम हमें मिला -9 और सारे डायगोनल्स का सम मिला हमें -9। सो इट मीन्स दिस इज अ मैजिक स्क्वायर। जो ये बॉक्स आपको दिया गया था ये क्या है, एक मैजिक स्क्वायर, है ना। सो आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ आया होगा कि किस तरीके से हमने क्वेश्चंस को सॉल्व किया इस एक्सरसाइज में। ये क्वेश्चंस काफ़ी बड़े लेंदी दिख रहे थे जबकि ये काफ़ी इजी क्वेश्चंस है। इनमें हमें ध्यान रखना है केवल प्लस और माइनस का, क्योंकि ये इंटीजर्स से रिलेट करते हैं ना। अगर हमने प्लस माइनस की गलती कर दी तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, इसीलिए आप प्लस माइनस का कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिएगा। एंड स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा ताकि जब भी हमारी नई वीडियोस आएँ तो उसका अपडेट आप तक सबसे पहले पहुँचे। सो स्टूडेंट्स, मिलते हैं नई वीडियो में विद मोर एक्सरसाइज क्वेश्चंस। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।